हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक करने वाले हैं, जो टॉपिक आपका भारत की नदियों से रिलेटेड है। इसमें हम बहुत तरह तरह के जो क्वेश्चंस आपके नदियों से रिलेटेड बनते हैं, उन सभी तरह के क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपके लिए ये सेशन प्रैक्टिस सेशन की तरह भी रहेगा। अगर आपने नदियों के टॉपिक को कंप्लीट कर रखा है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप प्रैक्टिस की तरह इसको ले सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। पहला ये फ़ायदा कि अगर आपने नदियों को, कभी कभी क्या होता है, नदियों को हम बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, क्वेश्चंस जब आते हैं तो हम कंफ्यूज होकर गलत आंसर को टिक कर देते हैं, क्योंकि हमारा उस टाइम ध्यान नहीं रहता है कि किस किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको तरह तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस पेपर में किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर अब हम बात करते हैं, क्योंकि इसका एक पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, इसका ये दूसरा पार्ट होगा। इसमें 30 के बाद से क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? तो अमरकंटक के पहाड़ से कौन सी नहीं निकलती? तो आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। बाकी की नदियाँ इसका मतलब है वहाँ से निकलती हैं। अगला है क्वेश्चन, महानदी तथा महानदी नर्मदा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो कहाँ से निकलती हैं, ये आपके लिए आंसर ध्यान रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ। आपका क्वेश्चन है नर्मदा और सोन से रिलेटेड बहुत दफ़ा क्वेश्चन एक पूछा जाता है। उसमें पूछा जाता है ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो निकलती एक ही स्थान से हैं, यानी अमरकंटक से निकलती हैं, लेकिन अब एक दूसरे के विपरीत बहती हैं, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जाती हैं। क्योंकि आप जानते हैं नर्मदा, क्योंकि ये दक्षिण भारत है, नर्मदा किधर जाती है, अरब सागर की तरफ जाती है, जबकि सोन उत्तर में यानी ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपरीत बहती हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो चलिए अब इसका बहुत सिंपल आंसर है। देखिए, मैंने आपको बताया था ये दक्षिणी भारत है हमारा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो इधर क्या है आपका बी और इधर क्या है ए। याद रखिएगा, ए फॉर आपका अरब सागर, बी फॉर बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो जो इधर को नदियां बहती हैं यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो सब डेल्टा बनाती हैं। वो मोस्टली नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और जो इधर की ओर यानी अरब सागर की ओर गिरती हैं, वो मोस्टली क्या बनाती हैं, ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। तो चलिए जल्दी से हम आंसर कर लेते हैं। आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती किधर गिरती है? तो ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। तो नर्मदा आपको पता है अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो किसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो इस बात को ध्यान रखेंगे, किस पे मुहाने पे डेल्टा नहीं बनेगा? तो आपका आंसर यहाँ पे देखिए, अभी आप कर चुके हो। नर्मदा और तापी क्या बनाते हैं, ज्वारनदमुख का निर्माण करते हैं, ज्वारनदमुख का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा है, डेल्टा कौन नहीं बनाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती, ठीक है। तापी हो जाएगा। अगला क्या है आपका, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा, ठीक है। नर्मदा जो होती है पठारी प्रदेश को दो भागों में बांट देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अगर हम सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी जो है वो सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप एक बार सोच के देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा गोदावरी। याद रखिएगा गोदावरी, ठीक है। इसमें बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा दक्षिणी गंगा के नाम से या दक्षिण गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अच्छा, साथ ही साथ आप याद रखेंगे दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है, दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर कावेरी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, तो ये हो जाएगा आपका त्र्यंबक गांव से, ठीक है। क्योंकि देखिए जो बड़ी नदियां हैं उसका आप उद्गम
और साथ ही साथ उनका मुहाना यानी वो कहाँ जाकर गिरती हैं या कहाँ जाकर मिलती हैं, उनको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके उद्गम और उनके मुहाने से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी बहुत सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम और मुहाना यानी जन्म भी यहाँ लेती है और मुहाना भी इसका यही है, तो कौन सी हो जाएगी भाई? इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ब्रह्मपुत्र जो है वो आपकी बाहर की है, ठीक है। तो इसका उद्गम और मुहाने की बात हो रही है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है बी, गोदावरी, क्योंकि गोदावरी आपकी जिसका भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए गंगा, बहुत से लोगों के उसमें आ रहा होगा कि गंगा हो सकती है, लेकिन गंगा नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं गंगा आपकी कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में जाती है, किस नाम से? पद्मा के नाम से एंटर कर लेती है, और ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से वहाँ पर एंटर कर लेती है। तो इसका मुहाना भारत में तो नहीं हो सकता है ना, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। और यहाँ पे सबसे लंबी, अब आप कहेंगे कि नर्मदा भी तो हो सकती है, नर्मदा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बात क्या कह दी है? सबसे लंबी, ठीक है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी, गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, इसका क्या हो जाएगा भाई? सिंपल है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ठीक है। कावेरी नदी गिरती है तो किधर की तरफ गिरती है? अभी मैंने बताया जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं वो किधर गिर रही हैं, जैसे कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, ये सब किधर गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों की मध्य है? ठीक है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। और अगर हम देखिए कावेरी नदी के जल विवाद की बात करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु, सिंधु की बात करें तो भारत और आपका पाकिस्तान हो जाएगा। तीस्ता नदी की बात करें तो भारत और आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मैंने विवाद बताए, उसको तीनों को आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? पवित्रता के कारण, तो पवित्रता के कारण कावेरी आपका आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप स्थित है? तो इसका क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर, ठीक है। पंचगंगा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो पंचगंगा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे टिकल लेंगे हम। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? तो देखिए 2 नदियों के नाम अभी इसी वाली वीडियो में हम 2-3 दफ़ा इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कौन सी 2 नदियाँ हैं जो यहीं से ही निकलती हैं? तो कौन सा हो जाएगा भाई इसका आंसर? अभी आप ही बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। नर्मदा और सोन, ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे के विपरीत बहती है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, यानी कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन भूमिगत नदी है? तो कौन भूमिगत नदी है? आप याद रखेंगे लूनी हो जाएगा, क्योंकि लूनी क्या होती है? कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है, भूमिगत हो जाती है। भारत की सबसे बड़ी वहा नदी है, तो अगर हम भारत की सबसे बड़ी वहा नदी की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, ठीक है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, बहुत दफ़ा पूछा गया। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बिहार में बहने वाली किसका उद्गम हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बहुत सिंपल है, ये वाला 54 का बी, ठीक है, सोन, याद रखिएगा सोन। अगला देखते हैं हम, ये आपको पूछा गया मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस किसकी है? ब्रह्मपुत्र की, ठीक है, याद रखेंगे इसका। कपिली भी हो जाएगी इसकी सहायक नदी, और दिबांग भी होगी, लोहित भी हो जाएगी, धनसिरी हो जाएगी, सुबनसिरी हो जाएगी। तो ये सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहना या द्रोणी से होकर बहना? नर्मदा, ठीक है, आंसर क्या होगा? नर्मदा।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार, देखिए यहाँ पे भी ध्यान रखना, धुआंधार जलप्रपात, पीछे कपिल धारा जलप्रपात, धारा धारा पीछे से आए तो आंसर ज़्यादातर किसको आप टिक करेंगे, तो आप याद रखिएगा नर्मदा को टिक करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। देखिए तो कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे। कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। एक और चीज़ आप याद रखेंगे, साथ ही साथ इसको विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। रास्ते बदलने के लिए कोसी नदी को जाना जाता है, विश्वासघाती नदी है, रास्ते बदलती है, और बाढ़ लाने के लिए भी इसी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन अपनी भ्रंश घाटी के प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, क्योंकि इसमें नर्मदा आपकी नहीं है ना, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 59 का बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दामोदर भी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में वो नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका अभी मैंने बताया नर्मदा हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम इसके आगे इसकी अलग वीडियो डालेंगे, तो इसमें हम आगे वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।